दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 26 जून 2021 दिन शनिवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश, 15 अगस्त तक कराएं यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य से संबद्ध सभी विश्वविद्यालयों को यूजी, पीजी और सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षाओं को 15 अगस्त 2021 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हाल ही में राज्य से संबद्ध विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अगस्त 2021 तक परीक्षाएं पूरी करने के साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सितंबर 2021 से कर ली जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर, 999 से 1099 रुपए में हवाई यात्रा करने का मौका, ये कंपनियां दे रही हैं ऑफर। स्पाइस जेट मेगा मानसून सेल लाई है, इसके तहत यात्रियों को 999 रुपए में हवाई यात्रा करने को मिलेगी। ये ऑफर 1 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए है। इसके लिए बुकिंग शुक्रवार से चालू हो गई है। यात्री 30 जून तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यही नहीं, इंडिगो और विस्तारा भी मात्र 1099 रुपए में हवाई यात्रा का मौका दे रही हैं। उधर कश्मीर पर केंद्र के रुख को लेकर भड़के चिदम्बरम, बोले कांग्रेस के लिए स्टेटहुड पहले बाद में चुनाव। इंस्टाग्राम यूजर्स अब डेस्कटॉप से भी कर पाएंगे पोस्ट पब्लिक, आसान है प्रोसेस। उधर नारद स्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया। ममता को 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का दिया निर्देश। उधर इजराइल में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, सरकार ने 10 दिन में वापस लिया मास्क में छूट का आदेश। उधर अभिनेत्री पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोसाइटी के चेयरमैन को धमकी देने और गाली गलौज करने का है आरोप। दोस्तों आपको बताते चलें, अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी के नाम एक और विवाद जुड़ गया है। पायल को शुक्रवार को अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पायल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के चेयरमैन के साथ झगड़ा किया। उधर चेक गणराज्य में भयंकर तूफान ने ली 3 लोगों की जान, सैकड़ों लोग घायल। उधर डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई ब्रिटेन और जर्मनी की चिंता, इजराइल भी सतर्क, कहा इंडोर में लगाएं मास्क। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आप कटहल की सब्जी खाने के शौकीन हैं तो जान लीजिए कटहल खाने के फायदे। आयरन, विटामिन, कैल्शियम और जिंक से भरपूर है कटहल, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मिलती है मदद। दोस्तों उधर दिल्ली में लगाए जा रहे हैं सबसे बड़े एंटी स्मॉग टावर, 1 किलोमीटर तक हवा होगी साफ। सबसे बड़ा एंटी स्मॉग टावर आनंद विहार बस अड्डा परिसर में आकार ले चुका है। ये 1 किलोमीटर की परिधि में 90% तक हवा को स्वच्छ करेगा। पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर को लोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के रूप में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर देख सकेंगे। टावर के ऊपर एक घड़ी भी लगेगी, जिसकी वजह से दूर से ये घंटा घर की तरह दिखेगा। उधर यूपी पुलिस को मुरादाबाद से मिले 39 उप निरीक्षक, भूपेंद्र बने सर्वांग सर्वोत्तम। दोस्तों आपको बताते चले, पीटीसी में 12 महीने का प्रशिक्षण लेने के बाद 39 उप निरीक्षक यूपी पुलिस को मिल गए हैं। उप निरीक्षक के स्टार लगने के बाद उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। उनके परिवार वालों के चेहरों पर भी मुस्कान थी। प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में सर्वाधिक अंक पाने पर भूपेंद्र कुमार को सर्वांग सर्वोत्तम के खिताब से नवाजा गया। आउटडोर में शिव कुमार और जय कृष्ण द्विवेदी को बेस्ट प्रशिक्षु का पुरस्कार मिला। दोस्तों आइए जान लेते हैं अनूठे सफर की कहानी। महाराजा की तरह 248 सीटों वाले एयर इंडिया विमान में अकेले अमृतसर से दुबई गए बिजनेसमैन ओबराय। दोस्तों आइए जान लेते हैं पूरा क्या है मामला। बता दें कि 10 साल के गोल्ड वीजा धारक ओबराय का दुबई में बिजनेस है। वहां की सरकार ने कोविड के कारण भारत से लोगों के आगमन पर रोक लगा रखी है। इस कारण वो नागर विमानन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद दुबई की यात्रा कर पाए। इससे पहले 19 मई को एक अन्य भारतवंशी कारोबारी भावेश जावेरी को भी एमिरेट्स एयरलाइंस की 360 सीटों वाले विमान में मुंबई से दुबई तक अकेले यात्रा करने का मौका मिला था। दोस्तों घोषित हुए ओडिशा बोर्ड 10वीं नतीजे,
97.89% पास। शाम 6 बजे से ऐसे कर पाएंगे चेक। दोस्तों, ओडिशा 10वीं रिजल्ट, ओडिशा स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और मध्यमा एग्जामिनेशन के नतीजे निर्धारित समय पर यानी कल 24 जून को शाम 4 बजे घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार 97.89% स्टूडेंट को उत्तीर्ण घोषित किया। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ट्विटर ने 1 घंटे के लिए किया सस्पेंड। पॉलिसी के उल्लंघन का लगाया आरोप। दोस्तों, 1 जुलाई से इन 5 बड़े बदलावों के लिए रहे तैयार। बैंक से लेकर लाइसेंस तक के बदलेंगे नियम। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोना चांदी के क्या रहे भाव। सोना हो गया सस्ता, चांदी के दाम में तेजी। जानिए क्या हो गई है सोने चांदी की ताजा कीमतें। राष्ट्रीय राजधानी में गोल्ड की कीमत में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सिल्वर के दाम में बढ़ोतरी हुई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज सोना 66 रुपए की गिरावट के साथ 46,309 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी कल 332 रुपए उछलकर 67,248 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 66,916 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं शेयर मार्केट का रुख। सेंसेक्स 226 अंक के तेजी के साथ बंद। टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, SBI के शेयरों में रहा सबसे ज्यादा उछाल। SB सेंसेक्स 226.04 अंक यानी 0.43% बढ़त के साथ 52,925 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह NSE निफ्टी 72.55 अंक यानी 0.46% की तेजी के साथ 15,863 अंक के स्तर पर बंद हुआ। उधर भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में चीन चलाई बुलेट ट्रेन, तिब्बती राजधानी ल्हासा और नियंगची को जोड़े। दोस्तों, आइए जान लेते हैं खबर भारत की विदेश नीति की। अफगान शांति वार्ता की खातिर सहज हो सकते हैं तालिबान और भारत के संबंध। पाक को लगी मिर्ची, जाने क्या है पूरा मामला। प्रोफेसर हर्ष पंत का कहना है कि हाल में भारत ने तालिबान से राजनयिक संबंध बनाने की पहल की है। ये भारतीय हितों के लिए जरूरी है। भारत की ये पहल समय की जरूरत है। भारत ने तालिबान के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया है। ये समय की मांग के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसमें तालिबान को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में तालिबान के बिना एक स्थायी और स्थिर सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये तय हो गया है कि अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हित में कई बार राजनयिक वार्ता जरूरी होती है। प्रोफेसर पंत भारत के इस राजनयिक पहल को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज का मौसम मानसून अपडेट में। अगले 3 दिनों तक पूर्वी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सहित अन्य कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। बिहार में तो 28 जून तक इसी तरह बादल बरसते रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही साथ पूरे पूर्वोत्तर हिस्से में भी अच्छी बारिश होगी। बता दें कि बीते दिन भी मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया था। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। तो आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही नए नए समाचारों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।